सीबीएसई का 2025 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। पीवाईक्यू के आज के क्लास में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सब न्यूमेरिकल ही रहेगा। चलो हम लास्ट में चेक करेंगे सबका। सबसे पहला क्या है हम लोगों का स्टेप, गिवन फाइंड करना। क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर, इसको पहले आइडेंटिफाई करो। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर का एक फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर पे। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 30 सेंटीमीटर, और माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि u आपका यूनिवर्सली माइनस होता है ना। बोला है यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन पूछा है, मतलब v पूछ रखा है, फोकल लेंथ गिवन है। अब एक बात बताइए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? हम आपको पहले बताए ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कॉनकेव वाले का क्या रहेगा, नेगेटिव, कॉन्वेक्स वाले का पॉजिटिव। कोई डाउट? यहां लगाएंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, बट बनाना जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 1/v प्लस 1/u 1/f। फाइंड क्या करना है, v। तो v वाला टर्म एक साइड और u वाला f वाला एक साइड कर देते ना। देखो यहां से ये रहा आगे, 1/v लिख दो यहाँ, 1/u माइनस 1/f माइनस 1/u। कोई दिक्कत? चलिए f की वैल्यू -20, u की वैल्यू -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ हो गया प्लस, तो लिख देंगे 1/-20 प्लस। अच्छा, इसको हम और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको जैसे लिखे हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/30 माइनस 1/20? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो गया। आइए नेगेटिव है ये तो आगे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब हम लोग इसका ले ले एलसीएम, 30-20 का एलसीएम, 32 जा 60, 23 जा आ गया, कितना आया, -1/, तो 1/v की वैल्यू कितनी आई, 1/60। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन क्या बोलोगे, पोजीशन बताओ क्या बोलोगे, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तुम बोलोगे सर माइनस माइनस का क्या करें, माइनस वही तो बतला रहा है, इन फ्रंट है वही तो बतला रहा है ना, माइनस पीछे बैक बेंचर्स थोड़ा ध्यान दो। माइनस साइन क्या बतला रहा है, माइनस साइन क्या बतला रहा है, माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जो इमेज बनी है वो रियल इमेज है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, पोजीशन में 60 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। माइनस मत खोजने लग जाना कि सर ये तो प्लस में दिया है, 60 प्लस नहीं रहेगा। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका 2025 में आया हुआ है। कब का है, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है ये। 26 का क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको हम। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। इफ ए 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए यहां पे आपको बोला है कि फोकल लेंथ उसका दे रखा है, साथ में और क्या दिया है, 3 मीटर हाई बस, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखा हुआ है, 6 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। इज लोकेटेड एट 6 मीटर, ठीक है। आपको दो चीज बतानी है, साइज और पोजीशन, यानी कि उस इमेज का दूरी और आकार दोनों बताना है। चलो सबसे पहला काम क्या था हम लोगों का, गिवन लिखना। जो गिवन लिख दिया ना सही सही, मतलब समझ लो आया तो वैसे ही सॉल्व कर दिया। गिवन में क्या करना है जी, सबसे पहले लिखो कि 1.5 है क्या फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा 1.5 मीटर। अच्छा आप लोगों की मर्जी होगी ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, बट बड़ा हो जाएगा, हम यही रहने देते हैं ना। अच्छा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन रिमेंबर करिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट HI कितना है,
3 मीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। फाइंड क्या करना है, HO, माफ करिएगा, वेरी सॉरी, HO आपका गिवन है और HI फाइंड करना है, साथ में V क्या है, इमेज डिस्टेंस, वो फाइंड करनी है। इतनी चीजें हमको गिवन और फाइंड की चीजें, ये पहला काम है। जो ये कर लिया ना, अगला काम तो कर देगा इजीली। चलो अगला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बताओगे क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, मिरर फॉर्मूला यही है ना बालक? ओके, सबसे पहले हमको फाइंड करना है v ना, तो v को हम एक साइड ना कर लें, 1/v इधर कर देते हैं, 1/f माइनस 1/u कर दे, कोई डाउट? अब जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो, f की वैल्यू 1.5, u की वैल्यू -6, माइनस माइनस कट गया ना, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो अब बचा क्या, यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पे ना ध्यान दो, हम 1/5 को 3/2 नहीं लिख सकते, 3/2 को हम 2 ऊपर और 3 नीचे नहीं लिख सकते, कोई डाउट है क्या? तो यही तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। 6 और 3 का एलसीएम 16 आएगा, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 और 1 क्या आ गया, 5/6 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 1/v ना आया है जी, हमको फाइंड क्या करना है, v ना, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम ऊपर लिख देते हैं, है ना, ये देखो यहाँ पे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 मीटर। आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो, आप इसको ऐसे रहने दो, है ना, सॉरी डेसिमल में इसको कर दो या फ्रैक्शन रहने दो, बात वही रहेगी। अब यह हमारा पोजीशन आ गया, किसका पोजीशन, इमेज का। अब आइए साइज निकालते हैं। साइज निकालने के लिए पता है आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन। भाई साहब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता है? 2 फॉर्मूले हैं, एक है -v/u और दूसरा है HI/HO। हम दोनों को एक साथ कंपेयर कर दे कि अलग अलग करें। पिछला क्वेश्चन जो हम पिछला न्यूमेरिकल किए थे उसमें हम अलग अलग किए थे, यहाँ एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले m के कितने फॉर्मूले हैं, ध्यान दो, -v/u और HI/HO। तो ये m के साथ दोनों को कंपेयर कर देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि देखो v पता है, u पता है, HI हमको निकालना है और HO गिवन है कि नहीं? तो HI निकल जाएगा यहाँ से, खूब अच्छे से निकलेगा। देखो -v/u -v की वैल्यू कितनी है, 6/5 6/5 6/5। u की वैल्यू, u किधर है, -6 अब बाहर से भी माइनस है तो माइनस से माइनस तो कट गया। अच्छा, बराबर इधर से कौन है, HI देखो, HI किधर है, फाइंड करना है। HO खोजो किधर है, HO दिख रहा है कहीं, 3 है, बहुत बढ़िया। अब इसको कर दे मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, करना क्या है, दिमाग लगा दो। अब इधर ले जाओ 6 को, 6 से 6 को काट दो, कोई दिक्कत, बच गया क्या, 1/5 बराबर HI/3, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या आ गया, HI बराबर 3/5, 3 आ गया कि नहीं आ गया, यही मीटर है आंसर। आप इसको ना फ्रैक्शन में छोड़ दो, आप इसको डेसिमल में लाओ, कोई अंतर होने वाला नहीं है, आंसर आपका कांस्टेंट है, वही रहेगा। अब आइए कुछ बातें यहाँ पे हम लोग ना नोटिस करते हैं, क्या हम लोग का आंसर जो आया वो सही है कि गलत है। कैसे नोटिस करोगे, मिरर कौन सा, कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। भाई साहब अगर आपका HI पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो इरेक्ट है, इरेक्ट है। अगर आपका इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है मतलब वर्चुअल है। दोनों चीज़ सही आ रहा है, सही है, मतलब हम लोग का सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही है। कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, समझा के सॉल्व करना। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CBSE का है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी वांट टू ऑब्टेन ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाना है, किससे, कॉनकेव मिरर का यूज करके, जिसका फोकल लेंथ कितना, 18 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यूज मिरर फॉर्मूला टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन मैग्निफिकेशन +2। क्वेश्चन लंबा था, हमने इसको छोटा कर दिया है, जो काम की चीजें है वो लिख दिया है ना। क्या क्या गिवन है वो देखो। पहले सबसे पहली चीज गिवन है, बहुत काम की चीज है ये, मैग्निफिकेशन बहुत जरूरी है। देखो सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं, गिवन लिखना बहुत जरूरी। सबसे पहला काम गिवन लिखो। गिवन में m की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, +2, m की वैल्यू +2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ प्लस की माइनस, ये बताइए मिरर कॉनकेव है तो हमारा क्या होगा, -18 सेंटीमीटर होगा। इतना तो आप लोग अब पकड़ रहे हो ना। अगर ये चीजें पकड़ने लग गए ना, न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहा है, हमने बोला कि भाई साहब कहाँ रखें, और क्या दिया है,
वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बाय यूजिंग मिरर पूरा फाइंड इफ यू वांट टू ऑब्टेन ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ यूजिंग। अच्छा हाँ ठीक है, देखो अगर आपका मैग्निफिकेशन +2 है और कुछ नहीं दिया है, एक ये भी फाइंड करने बोला है, बी भी फाइंड करने बोला है, और कुछ बोला है क्या? और कुछ नहीं बोला, बाकी भी निकल सकता है, लेकिन देखना कैसे। इतने छोटे से गिवन में हम कैसे फाइंड करें जो दिया है, कैसे फाइंड करेंगे पता है? दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले आप एम का लगा लेंगे फॉर्मूला। एम का फॉर्मूला कितना है हमारे पास? हमको फाइंड डिस्टेंस करना है, हाइट वेट की तो बात किया नहीं, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करिए, -v/। चलिए इतनी चीज हो गई। अब एक बात बताइए, एम की वैल्यू कितनी है? पुट कर दें तो +2 बराबर -v/u। यहाँ से हमको v की वैल्यू निकलेगी, बताइए v की वैल्यू क्या आएगी? u मल्टीप्लाई होगा उधर जाके तो प्लस होगा, और साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -2u आएगा। v की वैल्यू आ गई, इसको यहीं स्टे कर दो। अब चलो मिरर फॉर्मूला के पास, लगाइए मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक ना? ध्यान दो, हमको पता क्या करना है, v और u के बीच रिलेशन निकाल देना है। ये देखो v जो है वो u का क्या है? दोगुना। v क्या है? u का दोगुना। तो ये रिलेशन आ गया हम दोनों में, बस इसी का यूज कर लेंगे हम लोग। आओ देखो, 1/v + 1/u = 1/f। कोई डाउट क्या? अच्छा, 1/v की वैल्यू कहीं दी है क्या? देखो अब हमको फाइंड करना है v, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उसके जैसे हमारे पास क्या है, जो गिवन जो हमने भी निकाल रखा है यहाँ पे, उसको पहले निकालेंगे। पहले तो हम u निकालेंगे, देखना कैसे। अगर हमें v के लिए, यहाँ पे v दिया है ना, तो v के लिए क्या पुट कर दें? 2u पुट कर दें, तो 1/-2u प्लस u। अभी कुछ नहीं रखना, बस जो है वैसे रख दो, +1/f की वैल्यू कितनी है? -18। कोई दिक्कत है? जैसे है सबको वैसे ही सॉल्व करो। इसको हम u और 2u का लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम? 2u ही ना आएगा, तो 2 से 2 माइनस से माइनस रहने देना, 1 टाइम्स, और ऊपर में क्या आया? -1। u से 2 टाइम्स तो +2। यहाँ क्या आया? 1/-18। कोई दिक्कत है? यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, ठीक है? ये देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख लो, -18 बराबर, इधर ही रहने दो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2u आया ना, = कोई दिक्कत है? तो 2u बराबर u बराबर तो आया क्या? -9। u की वैल्यू आ गई। अब इस u की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, तो हमने पीछे देखा v बराबर -2u था, u की वैल्यू को क्या कर दें? यहाँ पुट कर दें, -2 u का वैल्यू कितना आया? +80 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई। ये देखिए, इमेज पॉजिटिव में आ रहा है। इमेज क्या आ रहा है? बोला क्या कि वर्चुअल इमेज निकालना है। भाई साहब, वर्चुअल पॉजिटिव में आता है, ध्यान दीजिएगा। रियल नेगेटिव आता है, याद आ रहा है कुछ? याददाश्त मत चला जा, ध्यान देते रहना। वर्चुअल आ गया ना, पॉजिटिव निकाल दिए ना हम लोग, और कुछ निकालने बोला था। इसको कैसे रिलेट किया देखे आप लोग? ये बढ़िया क्वेश्चन था, करवाना जरूरी था। आप लोग हो गया, जिसका हो गया उसको बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ उनके लिए तो कुछ करना है ना जी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जब मैग्निफिकेशन दे हो ना, इसको आप रिलेट कर दीजिए। रिलेट करके v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर सॉल्व कर दीजिए, u निकल के आ जाएगा। अब फिर वहाँ रख के v निकाल लीजिए। दोनों फाइंड हो गए? यही फाइंड करना था, कोई डाउट?